नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न क्रमांक 2। किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न क्रमांक 3। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, उच्चावच लक्षण। प्रश्न क्रमांक 4। सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, कृषि आधारित। प्रश्न क्रमांक 5। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, महानदी। प्रश्न क्रमांक 6। दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। और इसका सही जवाब है 3, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। प्रश्न क्रमांक 7। लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, छोटा नागपुर पठार। प्रश्न क्रमांक 8। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अति सिंचाई। प्रश्न क्रमांक 9। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है 2, खरीफ। प्रश्न क्रमांक 10। उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? और इसका सही जवाब है 4, पहाड़ियाँ। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? और इसका सही जवाब है पंजाब हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 12। फलीदार फसलों का उदाहरण है? और इसका सही जवाब है दालें। प्रश्न क्रमांक 13। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है आम्र वर्षा। प्रश्न क्रमांक 14। शौर्य भारत में समुद्र से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। और इसका सही जवाब है ए, शिलांग। प्रश्न क्रमांक 15। उपजाऊ मृदा प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है?
और इस प्रश्न का सही जवाब है उच्च से उच्चतम। प्रश्न क्रमांक 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? और इसका सही जवाब है वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 17, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और इसका सही जवाब है दांडी यात्रा। प्रश्न क्रमांक 18, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? और इसका सही जवाब है उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न क्रमांक 19, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? और इसका सही जवाब है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। प्रश्न क्रमांक 20, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाहों को पहचानें। और इसका सही जवाब है सूरत और गोवा।